दो पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न सम्मान दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, इसका ऐलान किया। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न, जिनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, उनको भी भारत रत्न दिया गया है। तो एक उसमें से चीफ मिनिस्टर और एक पूर्व प्रधानमंत्री और साथ ही हरित क्रांति के जनक, और हर बार जिसके लिए कहा जाता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सिफारिशों को अगर आप लागू करेंगे तो ये हमेशा किसानों के लिए बहुत बेहतर होगा। आपने सुना होगा बितोष जी, तो उसके जनक माने जाते हैं। बहुत अच्छी सिफारिशें इन्होंने कर रखी हैं किसानों के लिए कि देश के किसानों की एमएसपी से लेकर तमाम चीज़ों का कैसे ध्यान रखा जाता है। बहुत पहले ही ये सोच चुके थे, और नरसिम्हा राव को तो कौन नहीं जानता कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कैसे इस देश को एक ग्लोबल परिदृश्य पर उभारा। और सबसे अहम बात कि कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत भी किया है, और चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया, अब जयंत चौधरी का भी बयान उस पर आया, उन्होंने खुलकर स्वागत किया। ये भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं, और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है। चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही हैं, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भारत रत्न के ऐलान पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर अखिलेश यादव ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले ही मांग कर चुकी है। तो वहीं संजीव बालियान ने भी चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद किया। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी, अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही हैं वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इससे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। देखिए, आज़ाद भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी। और बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन
कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चौधरी सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग, मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी सरकार। बीजेपी ने दोनों सदनों में व्हिप जारी कर दिया। कल सांसदों के लिए बीजेपी का व्हिप, दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव सरकार लाई। जी हां, तो ये धन्यवाद प्रस्ताव है राम मंदिर का, जिसके लिए व्हिप जारी किया गया। यानी कि एक तरीके से बुलाया जाता है ये लोगों को कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संसद में उपस्थित रहिए, और उसके बाद ये धन्यवाद एक तरीके से दिया जाएगा। और ये दोनों ही सदनों के लिए है, यानी कि उच्च सदन और निचला सदन, दोनों ही जगह ये धन्यवाद प्रस्ताव। इधर एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। संसद की कैंटीन में पहुंचे पीएम मोदी। संसद में पीएम मोदी ने वहां सांसदों के साथ आज लंच किया। अचानक सांसदों के साथ लंच करने के लिए पीएम मोदी पहुंच गए, और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी रोचक तस्वीर होती है, और अगर कभी आपको भी मौका मिले तो संसद के इस कैंटीन में जरूर खाना खाइएगा, क्योंकि यहाँ का खाना बेहद स्वादिष्ट होता है, और अभी तो उसको और ज्यादा उच्च श्रेणी का बनाया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल उसी संसद के कैंटीन के अंदर की है। बड़े हल्के फुल्के अंदाज में प्रधानमंत्री यहां पर नजर आए और लंच करने के लिए सांसदों के बीच में पहुंचे। ये देखिए, एक ही टेबल पर तमाम सांसदों के साथ वो लंच करते हुए नजर आए, और जाहिर तौर पर वहां पर तमाम बातें भी हुई हैं। ये देखिए, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे आज।